तो दोस्तों आज 17 जनवरी 2024 बाजार में तो आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 21,571 पॉइंट पे, करीब 2% से ज़्यादा 2.09% गिरावट के साथ। तो आज तो फिलहाल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था और कल है आपका निफ्टी 50 की एक्सपायरी, यानी बाजार और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होने का चांस है। और उसके साथ साथ दोस्तों सरकार ने एक और कंपनी के अंदर अपना स्टेक सेल करने का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि कल से ओपन होगा, यानी ओएफएस। इस बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है शेयर मार्केट से रिलेटेड, साथ में ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट एनालिस्ट द्वारा क्या मेंशन किया कि कल यानी थर्सडे के दिन बाजार किस तरह मूव कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, उसके बाद मेरा भी ओपिनियन हम अंत में देखेंगे मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट जो हम एनालिसिस करेंगे वो करते हुए। तो इस टॉपिक को कवर किया रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, इससे दोस्तों जो सिग्नल मिल रहा है वो थोड़ा सा बेयरिश मिल रहा है। क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया कि थोड़ा वीकनेस का सिग्नल है, और अगर ऐसा हुआ जो प्रेजेंट इंपॉर्टेंट लेवल 21,500 ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मेंशन किया, एक 21,450 और दूसरा दोस्तों 21,200। बाकी ऊपर की तरफ कोई इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेवल मेंशन नहीं किया। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। ओके तो पहले मैं आपको दिखा था इकोनॉमिक टाइम के ऊपर जो एनालिस्ट ने अपना प्रेडिक्शन दिया था कल बाजार का, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट में एक और एनालिस्ट ने अपना एक व्यू रखा मार्केट से रिलेटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ की हेडलाइन, टेक्निकल व्यू निफ्टी फॉर्म बेयरिश कैंडल, बैंक निफ्टी रिमेन्स अ वरी। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन किया दूसरा जो एनालिस्ट की तरफ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,500 सेम टू सेम। यहाँ पे भी जो अगर सपोर्ट मिल गया तो अच्छी बात है, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो उसके नीचे जाने का चांस है। ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया, 21,700 दूसरा 21,800 पे। अब चलिए हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है एनएचपीसी लिमिटेड, और जिस बेस में आपको क्यों बार बार बोलता हूं कि जो सरकारी कंपनीज अपने पीक में चल रहा है, मेरे बात को अच्छे से सुनना। यहां पे मैं सिर्फ इकलौती आईआरएफसी या कोई और शेयर को नहीं, कोई भी सरकारी शेयर हो सकता है जो कि अपने पीक में चल रहा है, उसमें दोस्तों कभी भी ओएफएस आने का खतरा है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है 75.30 रुपये पे, आज शेयर कहाँ पे क्लोजिंग दिया 73.25 पे। और दोस्तों सरकार ने आज कुछ टाइम पहले के अपडेट है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने बजे का अपडेट है। सबसे पहले आप देख लीजिए न्यूज़ की हेडलाइन, गवर्नमेंट टू सेल 2.5% स्टेक इन एनएचपीसी वाया ओएफएस, ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपना स्टेक सेल करेगा, फ्लोर प्राइस सेट एट 66 रुपीज पर शेयर। और ये न्यूज़ पब्लिश हुआ दोस्तों देखिए रात 10 बजे पे। अब समझ सकते हो ना, अब जिस बेस में आपको बार बार बोलता हूँ ना कि आईआरएफसी के अंदर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो बस एक अल्टीमेटम है, मतलब आप एक टाइप का बोल सकते हो अलर्ट है, कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको डराने के लिए, बस इग्नोर मत करना चीज़ों को। क्योंकि सरकार जब ओएफएस लॉन्च करेगा आपको पूछने नहीं करेगा कि भाई साहब हम ओएफएस लॉन्च करें या नहीं करें, आप अब ठीक ठाक है, तो अचानक से कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएचपीसी के अंदर आज कर दिया। तो ये देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 2.5% का अपना स्टेक सेल करेगा, 2 दिन को ओएफएस, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन को ओएफएस। कितना क्वांटिटी के शेयर यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ऑलमोस्ट 25 करोड़ के ऊपर शेयर जो कि वाया ओएफएस यहाँ पे स्टेक सेल होगा। 2.5% शेयर, जो फ्लोर प्राइस रख रहा है 66%, जो आज इसकी करेंट मार्केट प्राइस है उससे 10% नीचे, यानी जो मैं थंबनेल के ऊपर मेंशन किया ना शेयर क्रैश होगा, वो दोस्तों यही शेयर के लिए एनएचपीसी शेयर जो है कल एटलीस्ट आप पकड़ लीजिए कि सब कुछ अगर ठीक ठाक हुआ भी तो 7 से 8% तो मिनिमम गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि जो इसकी करेंट मार्केट प्राइस था 73 रुपीज़ के आसपास आज शेयर क्लोजिंग दिया, उससे लगभग 10% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे सरकार अपना स्टेक सेल करेगा। जिनको मालूम नहीं है कि ओएफएस मतलब क्या होता है, तो ओएफएस मतलब है ऑफर फॉर सेल। तो कोई भी कंपनी की प्रोमोटर या जैसे कि एनएचपीसी, इसका ओएफएस में मतलब सॉरी इस कंपनी में प्रोमोटर है गवर्नमेंट खुद, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करेगा भाया डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्सडे मतलब कल जो ओपन होगा वो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फ्राइडे के दिन ओपन होगा। ठीक है, तो क्या ये जब शेयर कल गिरावट हो जाएगा तो क्या इसमें बाई करना सही रहेगा? तो देखिए ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, तो इसके पहले भी हमने देखा था कि इरकॉन का ओएफएस आया था रिसेंट टाइम में। अगर हम बात करें लास्ट ईयर याद करके देखिए, उसके पहले हुडको का आया था, एसजीवीएन का आया था, आरबीएनएल का भी आया था। तो ये सारे शेयर बस कुछ दिन था, 4-5 दिन नीचे की तरफ थोड़ा कंसोलिडेट किया, गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से स्पाइक हुआ। तो यहाँ पे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, बाकी जितने भी सरकारी कंपनी है, मैं आपको बार बार बोलूँगा, एक और बार बोलूँगा, अलर्ट हो जाइए। कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक सेल कर सकता है भाई ओएफएस, और आपको पूछ के नहीं करेगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, एक्सिस बैंक की जो चीफ है उनकी तरफ से देखिए, एक्सिस बैंक की जो चीफ है उनकी तरफ से ये मेंशन किया कि पीएम मोदी इज लाइकली रिटर्न टू पावर, गुड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स। तो अगर मोदी जी इस बार चुनाव में फिर से पावर में आता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगा। ये मेंशन किया है अमिताभ चौधरी जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से, मतलब जो एक्सिस बैंक की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी तरफ से ये मेंशन किया है। तो दोस्तों क्या आप एग्री करोगे या नहीं करोगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए अभी हम बात करेंगे थोड़ा ग्लोबल मार्केट में क्या हालचाल चल रहा है, देख लेते हैं। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन हो चुका है और अभी यूएस में समय हुआ है 12:02, एकदम से गैप डाउन ओपनिंग था आज यूएस में, उसके सॉरी डॉ जोन्स में, उसके बाद देखिए एकदम से रिकवरी। और अभी की बात करें 12:02 पे लगभग 0.12% ड्रॉप हो चुका है। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, यहाँ पे शुरुआत में ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा गिरावट में चल रहा था, उसका थोड़ा थोड़ा रिकवरी। एट द सेम टाइम नैस्डैक में भी गिरावट 0.89%, जो कि कल रात में भी गिरावट देखने को मिला था। अब जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले भी आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया था कि बॉन्ड मार्केट के साथ इक्विटी मार्केट का एकदम विपरीत रिलेशन है, मतलब ऑपोजिट, ठीक है। अब क्योंकि इक्विटी मार्केट में गिरावट हुआ, डॉ जोन्स में थोड़ा सा करेक्शन, नैस्डैक में उससे ज़्यादा करेक्शन, और यहाँ पे अब देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिर से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड की बात करें, फिर से यहाँ पे क्रैश 1.22%, बीच में और भी ज़्यादा नीचे पहुँच गया था, करीब करीब 2% के आसपास सॉरी। उसके बाद इंडियन मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर में 0.61% ड्रॉप हो चुका है। इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन की बात करें, यहाँ पे अच्छी अपडेट है इन्फोसिस लिमिटेड शेयर होल्डर के लिए। कल आई थिंक कि शेयर में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, थोड़ा रिकवरी हो सकती है। इवन आज भी हमने देखा था इन्फोसिस की शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट एचडीएफसी बैंक लिमिटेड क्या कर रहा है भाई साहब, आप लोग क्या कर रहे हो। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एडीआर में फिर से 7.5% की गिरावट। एक तो कल रात में एडीआर में भी हमने देखा था 5-5.5% क्रैश किया था, जिसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला। और अभी अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 7.5% गिरावट, तो इसको भी थोड़ा बहुत नज़र रखना, क्योंकि ये भाई साहब का वो काबिलियत है जो कि पूरा मार्केट को हिला दुला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 13.5% की वेटेज है। और जिसके चलते और इसके चलते मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो एचडीएफसी बैंक है अभी जो 7% गिरा ना, जिसके चलते ये देखिए मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी का 10:23 का, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 21,400 ब्रेक करके 21,394 पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स को मालूम नहीं है, नॉर्मल जो निफ्टी 50 है उससे लगभग 50-100 पॉइंट ऊपर ही चलता है गिफ्ट निफ्टी। तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब गिफ्ट निफ्टी का जो पॉइंट है आज अभी 21,394, मतलब एक्चुअल में ये निफ्टी के केस में और भी नीचे होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कल फिर से थोड़ा बहुत एक रिस्क फैक्टर काम करे, बट अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ सुबह में तो उस केस में रिकवरी भी हो सकता है। खैर वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल चलिए देख लेते हैं एफआईएसडीएस का डेटा। बट शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए मैं आपको एकदम लेटेस्ट फ्रेश अपडेट जल्द से जल्द दे देता हूँ। तो आज दोस्तों फिर से एफआईएस द्वारा एक बहुत बड़ा बल्क सेलिंग देखने को मिला, कोई छोटा मोटा नहीं, 10,578 करोड़ के आसपास। और डीएस ने इसके विपरीत जाके कुछ परचेज भी किया, टोटल 4,006 करोड़ के आसपास। तो आज डीएस ने सेल किया 4,006 करोड़ की शेयर और एफएस ने सेल किया है 10,578 करोड़ की शेयर। बाकी देखिए इजराइल और हमास के बीच में अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं है। बाकी TA-35 के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, आज क्लोजिंग दिया। बट एट द सेम टाइम भाई साहब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया ईरान ने। अब साथ साथ ईरान ने यह भी मेंशन किया कि मतलब ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं है, बेसिकली कुछ ईरानियन जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक्चुअली पाकिस्तान में छुपा हुआ बैठा था, उनको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए एक्चुअली पाकिस्तान की बॉर्डर में जाके मजबूरन एयर स्ट्राइक करना पड़ा। उसके बाद मामला थोड़ा सा और गर्म हो चुका है मिडिल ईस्टर्न एरिया पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था रेड सी क्राइसिस, इजराइल हमास को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। इसके भी साथ साथ ईरान ने भी अभी पाकिस्तान के ऊपर ये सब बोल के अटैक कर दिया। एनीवे दोस्तों, इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। खैर न्यूज़ इतना ही, अभी हम बात करेंगे मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ओके, तो देखिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहली टास्क आपका रहेगा कल सुबह जैसे आपने नींद से जगा और देखना है आपको डॉ जोन्स और नैस्डैक का फ्यूचर। मेरे बात को अच्छे से ध्यान से सुनना, नैस्डैक और डॉ जोन्स का फ्यूचर, इसको अच्छे से ट्रैक करना है आपको कि सुबह कौन सी लेवल पे चल रहा है। ठीक ठाक अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ कल बैंक निफ्टी बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में एक्चुअल में बहुत दिनों, मतलब मैं बोलूँगा लॉकडाउन के बाद मुझे जितना याद है 4% गिरावट ये बैंक निफ्टी में मुझे दिखने को मिला है।
लॉकडाउन के बाद 3 साल हो चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर 46,000 के ऊपर रुक गया तो अच्छी बात है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, और भी बहुत कुछ फैक्टर्स है। अगर इसके नीचे पहुंच गया उस केस में, क्योंकि कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो वैसे ही निफ्टी फिफ्टी वॉलेटाइल चलेगा, तो इस केस में जो नीचे सपोर्ट निकल कर आ रहा है 45,280, तो मतलब लगभग और ज़्यादा नीचे गिरावट होने का चांस है। 1-1.5% अगर गिर गया तो उस केस में निफ्टी को भी कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा है। क्लियर। निफ्टी 50 में अभी कौन सा लेवल है, तो देखिए सबसे पहला जो निफ्टी 50 में क्रूशियल लेवल आज जिसके ऊपर सपोर्ट मिल गया, यानी 21,500 का लेवल। ऑब्वियसली इसके पहले लास्ट ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास हमने देखा था, ये देखिए निफ्टी 50 जब से 21,500 की लेवल ब्रेक किया, इसके ऊपर ही बार बार इसको सपोर्ट मिला था। अगर ये लेवल के ऊपर सपोर्ट मिल गया तो अच्छी बात है, रिकवर हो सकता है सेकेंड हाफ में। और कल मैं आपको बोलूँगा कि 12 बजे के आसपास ना बाजार जिस तरफ रहेगा उस तरफ ही ज़्यादा चांस है बाजार क्लोजिंग हो सकता है। मतलब 12 बजे के आसपास जहाँ पे सेटल होगा वहीं पे क्लोजिंग होने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो जिस वजह से ट्रैक करते रहना, ठीक है। और निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल अगर टूटा मतलब 21,500, तो उस केस में 21,350 तक जाने का चांस है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है इसके ऊपर नज़र रखना, इसके ऊपर बेस करके हम कल बाजार पूरा रिएक्ट करेगा। एक तो हो गया, मैं आपको बोल दिया कि सुबह में डॉ जोन्स और नैस्डैक का जो फ्यूचर है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे बाजार क्लोज रहेगा यूएस मार्केट, तो इसका जो फ्यूचर है उसको ऊपर ट्रैक करना। और बैंक निफ्टी का कल पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि आज वैसे ही हमने देखा नैस्डैक में गिरावट, मतलब आईटीज़ की उतना ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं सकता, क्योंकि आज तो मिल गया था आईटीज़ की सपोर्ट, बट कल आई थिंक मिलने का चांस काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि नैस्डैक में गिरावट हुआ, ठीक है। तो जिस वजह से बैंक निफ्टी का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा कल बाजार के लिए। बाकी दोस्तों कोई डाउट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।